अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं निदा चौधरी नेशनल उर्दू हाई स्कूल कल्याण की मौलमा हूँ। आज हम जमात हश्तुम का मज़मून साइंस का सबक नंबर 7 धात और अधात के मुतालिक पढ़ेंगे, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है धातों की तबई खुसूसियात और अधातों की तबई खुसूसियात। हम इससे पहले धात और अधात के मुतालिक मालूमात हासिल कर चुके हैं। आज हम इनकी तबई खुसूसियात के मुतालिक पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली खुसूसियात है तबई हालत। तबई हालत यानी फ़िज़िकल स्टेट, यानी कि वो कौन सी हालत में होती है, ठोस, माए या गैस में होती है। आम दर्जे हरारत पर धातें ठोस हालत में होती हैं, लेकिन पारा और गैलियम ये ऐसी धातें हैं जो कमरे के दर्जे हरारत पर माए हालत में पाई जाती हैं। अब उसी तरह से हम देखेंगे अधातों की तबई हालत। आम दर्जे हरारत पर अधातें ठोस, माए और गैस की हालत में पाई जाती हैं। ठोस हालत में कार्बन, फास्फोरस और सल्फ़र होती हैं और ब्रोमीन अधात माए हालत में होती हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसी हालत में होती हैं। अब हम इसकी दूसरी खुसूसियात देखेंगे, चमक। जैसे कि हम जानते हैं कि धातों में चमक होती हैं, लेकिन अधातों में चमक नहीं होती। जैसे सल्फ़र, फास्फोरस और कार्बन, इनमें चमक नहीं होती, सिवाय आयोडीन और हीरे के। इनमें चमक होती है। अब हम तीसरी खुसूसियात देखेंगे, सख्ती और फुटकपन। धातें आमतौर पर सख्त होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटाशियम जैसी धातें मुलायम होती हैं, जिन्हें बासानी चाकू से काटा जा सकता है। अब हम देखेंगे कि अधातें सख्त होती हैं या फुटक होती है। अधातें फुटक होती हैं। कोयला यानी कार्बन पर अगर हथौड़े से ज़रब लगाई जाए तो क्या होता है, वो आसानी से टूट जाते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि ठोस अधात फूटक होती हैं। कुछ अधातें मुलायम भी होती हैं, लेकिन हीरा सख्त तरीन कुदरती शय है। ये एक ऐसी अधात है जो सख्त होती हैं। अब उसके बाद चौथी खुसूसियत है तार पजीरी और वर्क पजीरी। चूँकि धातें ठोस हालत में होती हैं, इसलिए इनके आसानी से तार बनाए जा सकते हैं। उसी तरह से वर्क पजीरी यानी धातों के वर्क बनाए जा सकते हैं। चूँकि अधातें फूटक होती हैं, इसलिए इनमें तार पजीरी और वर्क पजीरी की सलाहियत नहीं होती। अब पांचवी खुसूसियत देखेंगे, मौसिल हरारत। मौसिल हरारत यानी जिनमें से हरारत आसानी से गुजर सकती है। धातें मौसिल हरारत होती हैं। चांदी, सोना और एल्युमिनियम जैसी धातें हरारत की उम्दा मौसिल होती हैं। ये देखिए, हमारे घरों में जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं, जैसे सॉस पैन, फ्राइंग पैन, हमारे जो बर्तन होते हैं वो तमाम धातों से भी बनाए जाते हैं, क्योंकि इनमें से हरारत आसानी से गुजर सकती है। अब छठी खुसूसियत है मौसिल बर्क, यानी जिनमें से बिजली यानी बर्क आसानी से गुजर जाती है। बिजली के तार बनाने के लिए किन किन धातों का इस्तेमाल किया जाता है, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं, तांबा और एल्युमिनियम। धातें उम्दा मौसिल बर्क होती हैं, लेकिन सीसा एक ऐसी धात है जो हरारत और बर्क दोनों की मौसिल नहीं है। धातों के बरक्स अधातें बर्क और हरारत दोनों की गैर मौसिल होती है, यानी इनमें से बर्क और हरारत दोनों नहीं गुजर सकती, सिवाय ग्रेफाइट के। ये बर्क की उम्दा मौसिल होती हैं। इसको हम लोग एक छोटे से एक्सपेरिमेंट यानी तजुर्बे के ज़रिए समझेंगे। देखिए, यहाँ पर पेंसिल है और हमारी पेंसिल में जो नोक होती हैं वो ग्रेफाइट की बनी होती हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बैटरी लगी हुई है और एक बल्ब है, और उसके दो जो तारे हैं उन तारों का कनेक्शन यहाँ पर पेंसिल के दोनों सिरों पर यानी ग्रेफाइट पर किया गया है, और बल्ब रोशन होता है, जिससे ये बात
पता चलती है कि ग्रेफाइट जो अधात है वो बर्क की मौसिल है। अब 7वीं खुसूसियत है कसाफत। कसाफत यानी डेंसिटी। क्या हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कसाफत किसे कहते हैं? तो चलिए हम इन दो शक्लों के ज़रिए समझेंगे। देखिए यहाँ पर एक स्क्रब है और दूसरी ईंट है। अब इन दोनों में अगर हमसे पूछा जाए कि दोनों में कसाफत किसकी ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि ईंट की कसाफत ज़्यादा है। कैसे? तो ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ईंट की कमियत और हजम दोनों ज़्यादा है बनिस्बत इस स्क्रब के, जिसकी कमियत और हजम दोनों भी कम है, क्योंकि कसाफत का ज़ाब्ता है कमियत बटे हजम। ठीक है। धातों की कसाफत ज़्यादा होती हैं, लेकिन सोडियम, पोटाशियम और लिथियम की कसाफत पानी की बनिस्बत कम होती हैं और अधातों की कसाफत कम होती है। अब 8वीं खुसूसियत है नुक्ते पिघलाव और नुक्ते जोश। हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं नुक्ते पिघलाव किसे कहते हैं। नुक्ते पिघलाव यानी वो दर्जे हरारत जिस पर कोई भी ठोस शय पिघलना शुरू होती है, और नुक्ते जोश वो दर्जे हरारत जिस पर कोई महाशय को उबाल आता है। आमतौर पर धातों के नुक्ते पिघलाव और नुक्ते जोश ज़्यादा होते हैं, लेकिन पारा, गैलियम, सोडियम और पोटाशियम, इनके नुक्ते जोश और नुक्ते पिघलाव काफ़ी कम होते हैं। अधातों के नुक्ते जोश और नुक्ते पिघलाव कम होते हैं, लेकिन कार्बन और बोरॉन ऐसी ठोस अधातें हैं, ये ऊंचे दर्जे हरारत पर पिघलती हैं। इनके नुक्ते पिघलाव और नुक्ते जोश ज़्यादा होता है। अब 9वीं खुसूसियत है गूंज। हमारे स्कूल का घंटा कौन सी धातु से बनाया हुआ है? यह हम अच्छी तरह से जानते हैं, वो पीतल या तांबे का होता है। धातों में गूंज पैदा करने की सलाहियत होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल मौसीकी के आलात और घंटी वगैरह बनाने में किया जाता है। इसके बरक्स अधातों में गूंज की खासियत नहीं होती। ठीक है। आज के इस वीडियो में हमने धातु और अधातु की तबई खुसूसियात पढ़े हैं, जो कि कुल 9 हैं। ये आप तमाम बच्चे इसे बहुत अच्छे से जहन नशीन करेंगे और अपनी बयाज में एक एक मर्तबा लिखेंगे। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।